हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारी एक नई भूतिया कहानी में स्वागत है। आज की कहानी में हम आपको सुनाएंगे श्रापित जंगल पर आधारित एक डरावनी और खौफनाक कहानी। गांव में श्रापित जंगल के बारे में कई डरावनी कहानियां सुनाई जाती हैं। लोग कहते थे कि इस जंगल में रात के समय अजीब अजीब आवाज़ें भी सुनाई देती हैं और वहां जाने वाले लोग अकेले ही गायब हो जाते थे। रमेश एक साहसी और खोजने वाला युवक था। उसका सपना था कि वह जंगल के रहस्यों को सुलझाकर लोगों के लिए रोशनी में लाए। उसने जंगल के बारे में सब कुछ सुना था और वह निर्णय लिया कि वह जंगल की खोज करेगा। एक दिन रमेश अपने दोस्तों के साथ जंगल की ओर बढ़ता है। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि जंगल घने वनों से घिरा हुआ था और वनों के बीच एक अजीब अजीब संकेत दिखाई दे रहे थे। रमेश और उसके दोस्त डरने के बजाय उत्सुक थे। वे जंगल के अंदर आगे बढ़ने का निर्णय किया और उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत की। जंगल के अंदर जाने के बाद वे बहुत दूर चले गए और वास्तव में दुनिया की किसी भी जगह से अलग दिखने वाले जंगल में आ गए थे। यह जंगल बड़ा ही अजीब और रहस्यमयी था। जंगल के अंदर चलते वक्त उन्होंने अचानक अजीब आवाज़ें सुनी, जैसे कि कोई वहाँ पर था और उन्हें बुला रहा था। आवाज़ें डरावनी भी थी और वे रमेश और उसके दोस्त के हृदय को गहराई से महसूस कर रही थी। वे चलते चलते और भी गहरे जंगल के अंदर बढ़ते गए। तब एक और अजीब चीज़ दिखाई देती है। वे एक विशाल और पुरानी रजाई देखते हैं जो कि जंगल में बेहद अजीब दिख रही थी। रजाई के पास जाने पर वे देखते हैं कि वहाँ पर एक अजीब सा पुराना टेलीफोन होता है। टेलीफोन विशेष तरीके से चमक रहा था, जैसे कि कोई हाथों से छूने वाला है। रमेश और उसके दोस्त थर्राए हुए होते हैं, लेकिन उनकी उत्सुकता से उन्हें टेलीफोन की ओर खींच लिया जाता है। रमेश टेलीफोन के रिसीवर को उठाता है और एक बार फिर वह अजीब आवाज़ सुनते हैं। आवाज़ कह रही थी, तुमको अपने अपने ख्वाबों के सच दिखा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक परीक्षा पास करना होगा। रमेश और उसके दोस्त अब और भी बड़े आश्चर्य में थे और वे जानने के लिए तैयार थे कि वह परीक्षा क्या है। आवाज़ ने उन्हें एक गहरे जंगल में जाने को कहा और वहाँ पर एक चिट्ठी की ओर इशारा किया। चिट्ठी में लिखा था कि वे जंगल के अंदर जाकर एक पुराना खजाना खोजने की कोशिश करेंगे और जब वे वापस आएंगे तब वह उन्हें उनके सपनों का सच दिखा देगा। रमेश और उसके दोस्त अब और भी जोर से चिट्ठी पढ़ते हैं और फिर वे तय करते हैं कि वे सब परीक्षा को पास करेंगे। वे जंगल की ओर बढ़ते हैं और उनकी खोज शुरू हो जाती है। रमेश और उसके दोस्त जंगल के अंदर खो जाते हैं और वहाँ पर वे जिंदगी की सबसे मुश्किल और डरावनी चुनौतियों का सामना करते हैं। उनकी साहसी और वीरता से भरपूर कहानी की दौर शुरू हो जाती है और वे अपने सपनों का पीछा करते हैं, जबकि डर का सामना करते हैं। फिर आखिरकार वे अपने लक्ष्य के पास पहुंचते हैं और वहां पर उन्हें एक पुराना सिंधु के रूप में एक सबसे अजीब और डरावना दृश्य मिलता है। सिंधु उनसे कुछ परीक्षा करवाता है, जिसमें वे उनके सपनों की गहराइयों को जानते हैं और अपने आप को परीक्षा कराते हैं। इस बीच वे डर का सामना करते हैं, लेकिन वे सफलता प्राप्त करते हैं और वापस रमेश के पास लौटते हैं। रमेश और उसके दोस्त फिर से जंगल से बाहर निकल आते हैं, लेकिन अब उनके पास वो अजीब खजाना भी होता है जो कि उनके सपनों को सच दिखाने का काम करेगा। रमेश और उसके दोस्त गांव वापस आ जाते हैं और वे जंगल के रहस्यों को सुलझाने का काम करते हैं, जो कि उनके लिए रोशनी में लाता है। वे उनके सपनों को पूरा करते हैं और उनके लिए जंगल का रहस्य बन जाता है, जो कि उनके लिए एक अजीब और डरावना सफलता की कहानी बनती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम अपने सपनों को पीछा करने के लिए डर का सामना करते हैं और साहसी रूप से प्रतिक्रिया करते हैं,
तो हम किसी भी मुश्किल काम को बड़े ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और अपने सपनों को बहुत ही आसानी से पूरा कर सकते हैं। तो यह थी आज की डरावनी और भूतिया कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के जय हिंद, वंदे मातरम।